आज जाते ही इसको लाजमी आपने पोस्ट करना है। अच्छा भाई, सबसे पहले आज हम नया टॉपिक करेंगे, मेन्यू बार। मल्टीपल मेन्यू बार कैसे बन सकते हैं। अक्सर आप देखते हो कि भाई जब होम पे आए तो होम के नीचे कुछ मेन्यू बार आए, फिर उस पर क्लिक हो तो उसके मेन्यू बार आए। मतलब मल्टीपल मेन्यू बार कैसे बनाया जाए सीएसएस के अंदर, क्योंकि वो होना जरूरी है। अभी हमें ये तो बनाना आ गया कि होम का पेज आ गया, अबाउट का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट का। अब हम चाहते हैं कि अबाउट पे जब यूजर माउस लेके आए तो अबाउट माय टीम, अबाउट माय वर्क, अबाउट माय कंपनी, ये तीन ऑप्शन आ जाए कि नैप बार के अंदर ही नीचे आपके पास नैप एक और नैप बार आ जाए। वो हैजा उसकी स्टाइलिंग के हिसाब से आपको सेट करना है। तो उसको आपने किस तरह बनाना है वो हम साथ साथ बनाएंगे। सब आप अपने अपने सिस्टम को, जो सिस्टम पे हम उस सिस्टम को यूज करेंगे, जिनका अपना लैपटॉप है वो अपने लैपटॉप पे इसको बनाएंगे। तो और इसकी थोड़ी सी हम कोडिंग भी प्रोफेशनल लेवल की करेंगे, क्लासेस के नाम बिल्कुल सही से रखेंगे ताकि हम कल कोई कोड देखे तो कोई हमारी बुराई ना करे कि नहीं भाई आता है, कुछ ना कुछ तो आता है। तो यहाँ जाके सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लिया जिसका नाम रख दिया लिंक। तो हमने एक फोल्डर बना लिया मेन्यू बार इन HTML। इसको हम अपने VS कोड के ऊपर ओपन कर लेते हैं। हमें पता है पहली फाइल का नाम index.html। अच्छा, फायरबेस में कोई सवाल है? फायरबेस ट्राई किया था? ऐसा कोई जिसको अभी भी फायरबेस पे मसला आ रहा हो? अगर उसमें कोई चीज है तो आप भले क्लास के बाद पूछ सकते हैं, या अभी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। उसको लाजमी आपने ट्राई करना। फायरबेस होस्टिंग आपको आनी चाहिए। फायरबेस पर बस वो बहुत लंबा प्रोसेस, मैंने वीडियो शेयर की थी ना? नहीं की थी? की थी यार। आप ऊपर जाओगे ना थोड़ा सा, वहां पे है, मैंने शेयर किया। मैं फिर से आप मुझे पर्सनल मैसेज करना, आपको सेंड कर दूंगा। आप ट्राई करना, नहीं होता तो लाजमी आप पूछ लीजिएगा। वो भी डाल, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो आपसे फायर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हैं, वो सबका सब आपने उठाकर उस पब्लिक के फोल्डर में डालना है। अक्सर के पास ये आ रहा था कि वेलकम टू फायरबेस होस्टिंग वाला, वो तभी आता है कि आपकी index.html सही करके रखी हुई नहीं होती। अगर index.html सही करके रखी होगी तो कभी भी एरर नहीं आएगा। वो एरर तभी आएगा जब आपने फाइल गलत रखी होगी। नहीं नहीं, जो फायरबेस ने बनाई है ना, वो आपकी बाहर ही पड़ी रहे, उसको इसके अंदर नहीं रखना। जो इसकी अपनी, जो आपकी अपनी वेबसाइट की है, मतलब होम पेज है, अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, वो आपने उठा के इसके अंदर रखना। अच्छा, उसके बाद जब वो फाइल आप रख दो ना, उसके बाद अपनी index.html की फाइल खोल के चेक करो। लेकिन मैं अभी अगर आपके पास कोड होगा तो आखिर चेक करता हूँ कि मसला क्या है। और लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो आप बिल्कुल ग्रुप पे सवाल कर सकते हो। सर आप ग्रुप पे मैसेज जी नहीं करते, बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो आप पर्सनली पूछ सकते हो। लेकिन फायरबेस या गिटअप की होस्टिंग लाजमी होनी चाहिए, ये आपको आनी चाहिए, ये आप मेन है। क्योंकि हम एचटीएमएल के अंदर ये दो ही होस्टिंग करेंगे। अब नई होस्टिंग जो हम सीखेंगे वो रिएक्ट में जाके सीखेंगे, नेटलीफाई या फिर वर्सल पे कैसे होस्ट होता है। तो फायर एचटीएमएल की वेबसाइट हम या गिटअप या फायरबेस। गिटअप आपका लाजमी अपडेट होता हो रहे, हर रोज आपको कुछ ना कुछ अपलोड उस पर करते रहना है ताकि आपकी प्रोफाइल मेंटेन हो, कल आप किसी को अपनी प्रोफाइल दिखा सको। अच्छा भाई, तो अब हम जो चीज बना रहे हैं वो है मेन्यू बार। मल्टीपल मेन्यू बार के हम अपनी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल नैप बार। यार ये लाइट्स ऑफ कर देंगे? हाँ, अब सही है।
लास्ट सबको आ रहा है नजर, पीछे वाले सही है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर जाकर मल्टीपल नैप बार बनाना है, यहाँ पर आप आए। अब आपने क्लासेस के नाम सही रखने हैं ताकि हम एज अ प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आपकी पहली क्लास का नाम होगा, और आपने यूं करके नहीं लिखना डिव, इस तरह करके आदत नहीं बनानी कि यहाँ जाओ ये जाके लिखो, ये गलत है। आपने क्या करना है, अगर क्लास बनानी है तो div डॉट कंटेनर, अगर आईडी बनानी है तो div हैश कंटेनर, तो ये खुद ब खुद बनाएगा ताकि सामने वाला जब आपका कोड देख लो ना, जो आपके पीछे खड़ा हो इंटरव्यूअर, उसको लगे कि नहीं भाई इसको आता है सब कुछ। फर्क क्या है कि आप यूं करके लिखोगे या यूं करके लिखोगे, आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा। इस पे एक तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, दूसरा कोई भी नहीं बोलेगा कि एज अ प्रोफेशनल कोडर है। प्रोफेशनल कोडर के लिए आपने लाजमी कुछ ना कुछ उसको दिखाना है। तो आपने बोला भाई div डॉट कंटेनर, पहली जो मेन क्लास होती है वो कंटेनर होती है आपकी, वो आपको फर्स्ट क्लास जो रखनी होती है कंटेनर रखनी होगी। div डॉट कंटेनर के नाम से हमने क्लास बना ली, इसके अंदर यूएल हमें पता है अनऑर्डर लिस्ट, इसके अंदर li हमने 4 बना दिए। हमने बोला एक होम होगा। अब इसके लिए मैंने बोला li के अंदर एक a का टैग, a के अंदर आप इस पूरे को क्रिएट कर दो, तो li मल्टीप्लाई 4 के अंदर जाके a क्रिएट कर दो। तो उसने क्या किया, कंटेनर के अंदर जाकर सिंपल यूएल बनाया होगा और ये 4 li बना दिए। सबसे पहले में आपने जाके लिख दिया होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विसेज। तो ये हमने 4 मेन ऑप्शन बना लिए। अब अभी तक हमने नया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अभी क्या होगी, आज मेन काम बस हम ये बनाकर फिर इसकी सीएसएस पे काम करेंगे। मेन है कि सीएसएस बनेगी जो नैप बार मल्टीपल बना के दिखाएगा। li मल्टीप्लाई 4, उसके बाद आप लगाओगे ये सैम्बल इसके अंदर ए, और इसके अंदर अगर मुझे ए भी चाहिए पी भी चाहिए तो आप यूं करके लिख सकते हो li मल्टीप्लाई 4 एंगल की ब्रैकेट और हर एक के अंदर a प्लस पी। तो ये क्या करेगा आपके पास, इस तरह करके हर li के अंदर a भी बना देगा और p भी बना देगा। अगर p a के अंदर चाहिए तो आपने ये लिख दिया, अब क्या होगा a के अंदर p आएगा। सही है भैया, तो आप इस तरह करके शॉर्टकट को यूज कर सकते हो। अभी हमने ये बना दिया, उसके बाद हमें पता है कि भाई जो मेन क्लास होगी वो हमें एक्टिव लगानी है। ये आप अक्सर वेबसाइट्स में देखते हो कि जो पेज एक्टिव होता है उसकी क्लास का नाम क्या होगा, एक्टिव। मतलब होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, कॉन्टेक्ट का पेज होगा, उस पर आप क्लास पास कराओगे एक्टिव की। बहुत जल्दी बैठे हैं, कोई लेटर नहीं आएगा, जल्दी जल्दी लेटर वो जॉब का ही आएगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, उसके बाद अब हमने बोला भाई अबाउट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन डालने हैं। अबाउट के अंदर होम तो ऐसे ही रहता है, कभी भी होम के अंदर नैप बार में ऑप्शन नहीं डाले जाते, होम में आप अपना खाली रखते हो। अबाउट के अंदर आपने बोला मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, तो सबसे पहले अबाउट में आप एक बनाओगे डिव जिसका मेन्यू बार -1, एक नाम दोगे div डॉट क्लास मेन्यू 1 -1 के नाम से, ताकि आप क्लास आपको याद रहे कि ये फर्स्ट मेन्यू बनाने जा रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर भी आपने एक यूएल बनाया, आपने बोला li मल्टीप्लाई 4, इसके अंदर सबसे पहले आपने बोला अबाउट टीम, कंपनी, आपकी कंपनी के बारे में हो सकता है, फाउंडर के बारे में, मतलब आप कुछ भी अबाउट में ऑप्शन लिख सकते हो। या 3 ही ऑप्शन इसको देते हैं, या इसके अंदर आप लगा सकते हो, क्या लिखते हैं, और नहीं वो फाउंडर हो गया ना, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो लोकेशन, कॉन्टैक्ट नहीं, कॉन्टैक्ट हो सकता है, बस ये 3 ही डालते हैं अभी के लिए। सही है भाई, तो आपके पास
आपने ऊपर एक बनाई div menu1 की क्लास menu-1 की क्लास बनाई, उसके अंदर एक यूएल लगाया और मल्टीपल 3 li लगा दिए। अब हमें पता है कि li क्योंकि हमारे पास लाजमी है ए के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये एक लिंक्स होंगी। जब भी लिंक्स होती हैं तो आपके पास होगा li मल्टीप्लाई 3 के अंदर ए बना दो, तो हमारे पास ये 3 बना देगा। अब ये उठाओ यहां से, इसके अंदर आके लगा दो। अब आपके पास एक यूएल आया, उसके अंदर li आया, ए का टैग आया और उसके अंदर यूं करके आपके पास डेटा आ गया। अभी आपने इसका आउटपुट नहीं देखना, अभी आप आउटपुट देखोगे ना आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये हमारे पास क्या हो गया, ये तो सीन यूं करके। अभी हम इसको सेट करेंगे कि ये नैप बार यूं करके आए और स्टाइलिंग हो, तो आप अभी के लिए सिंपल इसकी सिर्फ एचटीएमएल रिटर्न करा रहे हो। उसके बाद आपके कॉन्टेक्ट के अंदर आपने बोला सर्विसेज, अब हम मल्टीपल सर्विस देते हैं, तो एक अटैक जो आपका एंड हो रहा है इसके अंदर जाकर आपने इसको बना लिया। एक के अंदर सबसे पहले आपने बोला div डॉट वही सब मेन्यू 1, आपने सबसे पहले बोला भाई सर्विस हम देंगे यूएल के अंदर li मल्टीप्लाई 3 दे दो या 4 दे दो और उसके अंदर एक अटैक दे दो। तो आपके पास सर्विसेज के अंदर आपको पता है भाई, एक तो हम वेबसाइट की दे सकते हैं, एक हम बैकएंड की दे सकते हैं, उसके बाद हम होस्टिंग की दे सकते हैं आपको सर्विस, और उसके बाद हम आपको स्टोरेज की दे सकते हैं या मोबाइल ऐप की दे सकते हैं। तो आपने ये मल्टीपल बना लिए। अब आपको पता है कि भाई वेबसाइट में मल्टीपल टाइप की वेबसाइट हो सकती हैं, लैंडिंग पेज हो सकता है, ई कॉम वेबसाइट हो सकती है। तो आपने क्या करना है इसी एलआई के अंदर, देखिए आप सब इसको साथ साथ ट्राई करेंगे ताकि आप अपने पास मल्टी नैप बार बना सकें। अभी जितने भी आपने वेबसाइट बनाई उसमें ये आपको लगाना है लाजमी। तो आप एलआई के अंदर जाकर जो आपका एलआई का टैग आया जहां एंड हुआ, इसके अंदर जाकर आपने सबसे पहले एक लगा दिया यूएल, इसके अंदर एक और एक क्लास बना ली div, देखें ए जहां एंड हो रहा है, जहां आपका फर्स्ट एलआई के अंदर ए, जहां एंड होने से पहले आपने क्लास दी div डॉट सब मेन्यू -2। पहले ऊपर वाली क्लास का नाम था सब मेन्यू 1, सब मेन्यू 1, उसके अंदर सब मेन्यू 2। आ रही है समझ? और इसके अंदर जाकर आपने बोला यूएल, यूएल के अंदर एलआई मल्टीप्लाई 3, हर एलआई के अंदर एक एक ए बना दो। सबसे पहले आपने यहां पर आकर बोला भाई हम आपको लैंडिंग पेज दे सकते हैं, वेबसाइट लैंडिंग पेज। उसके बाद हम आपको ई कॉम वेबसाइट दे सकते हैं। उसके बाद हम आपको एलएमएस सिस्टम दे सकते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब वेबसाइट्स आप कौन कौन सी टाइप्स की यूजर को प्रोवाइड कर रहे होगे। तो आपने वेबसाइट के अंदर ए के अंदर एक नया डिव बनाया जिसकी क्लास रखी आपने सब मेन्यू 1 और सब मेन्यू 2, सॉरी। अच्छा, जो लोग अभी आए हैं या जो अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ये कोड में एयरफोर्स शेयर पर रख रहा हूँ क्योंकि इसमें अब तक हमने कुछ नया काम तो किया नहीं है, ये सिर्फ यूआई बनाई है। मेन काम है सीएसएस के अंदर, तो वो काम आप खुद अपने हाथ से लिखोगे ना तो आपको समझ आएगी। ये भले आप उठाकर रख सकते हो। तो यहां तक आपके पास ये आ गया। बैकएंड में आपने बोला भाई बैकएंड तो एक ही चीज है, फिर आपने बोला हम होस्टिंग में मल्टीपल दे सकते हैं। ए के अंदर जाकर अब हमारे पास होस्टिंग होती है मल्टीपल टाइप्स की, सब मेन्यू -2, इसके अंदर भी यूएल दे दो, एलआई मल्टीप्लाई 3, हर एलआई के अंदर एक एक ए बना दो। यहां जाके आपने बोला
भाई होस्टिंग हम आपको देंगे शेयर्ड होस्टिंग, AWS होस्टिंग, सबसे महंगी होस्टिंग AWS है, जो कि सिर्फ अंग्रेज ही खरीद सकता है। हमारे पाकिस्तान में जितनी वेबसाइट्स हैं वो अक्सर AWS पे नहीं है, वो सी पैनल पे ही है। उसके ऊपर एक एक हेड पे आपको पेमेंट देनी पड़ती है AWS के ऊपर, क्योंकि वो आपको 24 आवर्स सिक्योरिटी और हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है AWS। ये सी पैनल वाले नहीं कर रहे होते हैं। ये तो एक बार खरीद, अब शेयर्ड होस्टिंग तो आपने किसी से खरीदा, उसके बाद क्या पता उसका नंबर ही ब्लॉक मिले अगली बार, कि अब फिर आप फंस गए कि अबे यार ये क्या क्या करूं। लेकिन जो AWS है, क्योंकि इसका नाम ही अमेजोन की सर्विस, वेब सर्विसेज इनके पास है, तो कभी भी आपकी वेबसाइट डाउन नहीं होने देंगे, आपकी 24 आवर्स सपोर्ट दे रहे होंगे। लेकिन बहुत महंगा है। सी पैनल तो सस्ता है, मतलब सी पैनल में तो यही है कि मतलब ये इंडियन या जो बांग्लादेशी लोग होते हैं ना, वो आप वहां से आप ले रहे होते हो, क्योंकि उनके पास फ्री सर्विसेज आप इजीली ले सकते हो। तो सी पैनल भी सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास डेव डॉट एक और बना लिया सब मेन्यू 2 के नाम से, यूएल के अंदर LI मल्टीप्लाई, हर LI के अंदर 3 बना दिए। सबसे पहले आपने यहां पे आके दिया मोबाइल ऐप के अंदर एंड्रॉइड ऐप, दूसरा आपने यहां पे आके दिया iOS ऐप, और तीसरा आपने दे दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड वो ऐप्स होती हैं जो एंड्रॉइड पे भी चलें, iOS पे भी चलें, दोनों की दोनों। नहीं, ये 2 ही रहेगा, बताऊं क्यों? क्योंकि ये आपके ये आ रहा है, फिर इसी के अंदर आपका दूसरा आ रहा है, सब मैंने 2 के अंदर। तो अभी आपने सिंपल, जो लोग अभी आए हैं, सिंपल हमने यहां पर कुछ भी नया नहीं किया। स्टाइलिंग स्टार्ट की, हमने नैप बार बनाने थे, अब हमारी सिर्फ HTML कंप्लीट हो गई है। HTML में अगर हम जाएं तो कुछ इस टाइप का आउटपुट आ रहा है। अब इसको हम नैप बार में यूं करके ऑप्शन दिखाएंगे, ये सारे ऑप्शन फर्स्ट टाइम हाइड होंगे। जब यूजर माउस लेके आएगा अबाउट के ऊपर, तो हम ये सारे ऑप्शन दिखाएंगे, और जब यूजर वेबसाइट के ऊपर माउस लेके आएगा, तो हम ये तीनों ऑप्शन दिखाएंगे। तो ये पूरी नैप बार बनाने के लिए हमें CSS की जरूरत होगी। विदाउट CSS हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी हमने इतनी CSS पढ़ ली है कि हम इजीली इस टाइप की वेबसाइट की ये नैप बार तो बना सके। इस टाइप का बनाना HTML के अंदर कोई मुश्किल है? ये तो बना सकते हैं ना भाई, सिंपल। अभी जो हमने बनाया है सिर्फ उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक डिव बनाया, डिव डॉट कंटेनर के नाम से क्लास बनाई, उसके अंदर एक लगा लिया UL, उस UL के अंदर हमने 4 LI बना दिए। सबसे पहले वाले का नाम रखा अबाउट, दूसरे वाले का नाम रखा कॉन्टैक्ट, तीसरे वाले का नाम रखा सर्विसेज, और अच्छा एक होम आ गया, अजियर अबाउट, एक अबाउट आ गया, एक होम, एक अबाउट, एक हमारे पास सर्विसेज, और एक कॉन्टैक्ट। अब जो होम था इसको हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया, इस LI के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया। सेकेंड LI के अंदर आते हैं। सबसे पहले हमने एक अटैग बनाया था अबाउट के लिए, फिर उसमें एक डिव बनाया जिसका नाम रखा सब मेन्यू 1, कि भाई ये सबसे पहले सब मेन्यू 1 आएंगे। उसके अंदर हमने एक UL बनाया, फिर LI बनाया, LI के अंदर A बनाया, टीम, कंपनी और फाउंडर, ये 3 ऑप्शन दे दिए अबाउट के अंदर। उसके बाद हम नीचे आए थोड़ा सा, हमने खाली एक LI बना दिया एक टैग के साथ कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम नीचे आए, एक LI बनाया, एक टैग लगा दिया, और उसके अंदर हमने सब मेन्यू 1 के नाम से एक और बना लिया। फिर हमने बोला भाई सब मेन्यू सर्विसेज हम कौन कौन सी देंगे। सबसे पहले हम आपको वेबसाइट बना के दे सकते हैं,
हम आपको बैकएंड बना के दे सकते हैं, हम आपको होस्टिंग दे सकते हैं और मोबाइल ऐप्स दे सकते हैं। फिर हमने बोला भाई बैकएंड के अंदर जो आपके पास फर्स्ट है वो सब इसी बैच के हो आप, मेरे ख्याल आपकी क्लास आज नीचे है। हाँ सर राफे वाली है। और कोई बैठा है सर राफे वाले के बैच का? सारे नींद में। हाँ ट्रेनर को तो पहचानना चाहिए, वो तो बिल्कुल पतले से हैं बेचारे यार। अच्छा तो यहाँ पे जाकर आपके पास सर्विसेज के अंदर वेबसाइट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं, डिव, सब मेन्यू टू, और उसमें हमने लैंडिंग पेज, ई कॉम, LMS, बैकएंड, होस्टिंग के लिए हमने ये मल्टीपल बना लिए। उसके बाद हमने मोबाइल ऐप में कुछ ये ऑप्शन दे दिए, तो हमारी कुछ इस टाइप की UI तैयार होगी। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, अब इस पे CSS लगाना स्टार्ट करते हैं। अब CSS के लिए हमें पता है style.css की हम फाइल बनाएंगे। सबसे पहले जो लोग अभी आए हैं मैं उसका ये कोड रख देता हूँ, क्योंकि वो अभी तक टेंशन में चल रहा क्या है भाई। हम ये बनाना चाह रहे हैं कि मल्टीपल मेन्यू बार आए। ये जो आपका आउटपुट आया है ये यूं करके शो होगा, जब यूजर माउस लेके आएगा अबाउट पर तो फिर ये शो होंगे टीम, कॉन्टैक्ट इस टाइप का। इसी तरह सर्विसेज, वेबसाइट। अच्छा इसके अंदर अगर आपको आइकन लगाने हो, आइकन हमने लगाए थे कौन सी वेबसाइट से? फॉन्ट ऑसम से। तो आप आइकन भी यहां जाकर लगा सकते हो। तो आइकन के लिए अब यहां पर आए फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, ये हम इससे पहले ये काम कर चुके हैं। आइकन लगाने के लिए हम फिर से इस पे इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम वर्जन यूज कर लेंगे जो फ्री वाला है 5.14, ये वाला 5.15.14 वाला ये वर्जन फ्री है, आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। अपने यहाँ पर आए, कॉपी की ये लिंक, ये हम क्यों यूज कर रहे हैं? आइकन्स लगाने के लिए, कि हम अपने नैप बार के अंदर आइकन्स भी लगा सकें। तो अब सबसे ऊपर आए, यहाँ पर आकर आपने ये पास करा दी ये लिंक फॉन्ट ऑसम की। तो आपने सिंपल सर्च क्या किया था? आपने सर्च किया था फॉन्ट ऑसम CDN। तो आपको सबसे पहली लिंक मिली होगी, इस लिंक पे जाकर आपने सिंपल उठा लिया। आप सर्च करोगे फॉन्ट ऑसम CDN, यहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद बाय डिफॉल्ट ये 7 के ऊपर होगा, ये फ्री वाला नहीं है, आप जो सबसे फ्री वाला है वो आप यूज कर सकते हो। 5.15.4 ये आपने उठाया, यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर आकर, हमें पता है कि इधर आके हमने लिंक लगा दी, ये हमारे पास लिंक लग गई। उसके बाद अब मुझे होम का आइकन चाहिए, कि मैं होम से पहले आइकन शो कराना चाहता हूँ। तो अब इधर आए, वापसी आए अपने पेज पर, यहाँ से सिर्फ CDN हटा देंगे आप। CDN हटा के आपने सर्च किया, इधर आए फॉन्ट ऑसम, ये 7 वाली लिंक चल रही है, हमें इसको स्टार्ट में बताते हैं कि भाई हम फ्री 5 वाले यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो प्रो किट है और वो प्रो किट फ्री में नहीं है। तो ये आप सिंपल लिखोगे फॉन्ट ऑसम 5, यहाँ जाओगे सबसे पहली लिंक के ऊपर, तो यहाँ से बाय डिफॉल्ट ये 5.15.4 वाला सिलेक्ट कर देगा। आप यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर आकर होम सर्च किया और फ्री पे क्लिक कर दिया कि भाई सर हमें फ्री दिखाओ। तो अब ये मल्टीपल फ्री होम के आइकन आ गए। इसमें से हमें ये उठाना है, हमने यहाँ पर गए, इस पर क्लिक किया, सिंपल आपने ये यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पर आकर होम से पहले लगा दिया, और यहाँ पर आए, चेक किया, यहाँ पर एक होम का आइकन लगा हुआ आ गया।
इसी तरह आप अब मल्टीपल जितने भी आइकन्स हैं वो सब लगा सकते हैं। अबाउट के लिए आप एड्रेस वाला लगा सकते हैं। तो आपने यहां पर आए, अबाउट से पहले ये लगा दिया, तब आपके पास यहां पर अबाउट वाला आइकन आ जाएगा। सही है भाई। थोड़ा सा बीच में स्पेस चाहिए, तो भाई हमें पता है, हमें यहां पर जगह लगाना है NBSP। ये हमने पढ़ा था ना भाई, HTML का शॉर्टकट याद है ना सबको। NBSP एक स्पेस देता है, EMSP 4 स्पेस देता है। तो हमें एक स्पेस चाहिए, तो हमने ये लगा दिया। अब हमारे पास आइकन्स और इसके बीच में एक एक लाइन का स्पेस। अभी ये लाइन हटा देंगे, ये तो हमें पता है ये लाइन कैसे हटाते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे तो ये लाइन ही हट जाएगी, तो फिर स्पेस आ रहा होगा। इसी तरह अब कॉन्टेक्ट का आइकन उठाना है, जितने भी आइकन उठाने हैं वो आप इजीली यहां से आकर उठा सकते हो, ये हमने यूज कर चुके हैं। तो कॉन्टेक्ट के लिए आप यहां से कोई भी एक और कॉन्टेक्ट का आइकन उठा सकते हो। तो आप यहाँ पर आए, कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर यहाँ पे आके उसको पेस्ट कर दिया और NBSP ये लगा दिया। अब हमने जितने भी चीजें यूज की थी उन सब का एक मजमुआ बनाकर हम यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद सर्विसेज, अच्छा अभी जो आप यूज कर रहे हो ना ये फ्री कर रहे हो, जब आप कंपनी में जाते हो ना तो आपको ग्राफिक डिजाइनर आइकन बना के देता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू थीम होते हैं, आपकी थीम के हिसाब से बनाए जाते हैं। अभी तो हम फ्री वाले वर्जन के यूज कर रहे हैं, तो हमने ये 4 आइकन भी लगा ली। आप अभी यहाँ पर भी आइकन लगा सकते हो, लेकिन यहाँ लगाएंगे तो बहुत लंबाई हो जाएगी, आप इजीली खुद यूज कर सकते हो। हमने यहाँ पे लगा लिए, आप यहाँ पे लगा सकते हो ना भाई, या नहीं नहीं लगा सकते, लगा लेंगे। अब हम इसकी सीधे स्टार्ट करते हैं। यहां तक किसी का कोई सवाल? ये जो अभी हमने कोड किया है, यहां तक कोई ऐसा जिसको अभी तक कुछ समझ नहीं आया या कोई सवाल नहीं आया? तो बॉस फिर आप जो अगला 1000 रुपया दोगे ना वो जाया जाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि अब टाइम पूरा हो चुका है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है जी। ये अटैलिक मतलब आई, आई तो वैसे अटैलिक के लिए होता है, और बाय डिफॉल्ट जब आइकन ये आपको बना के देता है ना तो आपको ये आई के अंदर बना के देता है, मतलब आप इसकी जगह आई की जगह कोई भी नाम रख सकते हो। अब ये आपका HTML में है, SVG, रेक, व्यू, ये आपको सबका बताएगा, जितने भी है सबके सब बताएगा। सही है भाई। तो अब हम इसकी चीज पे स्टार्ट करते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको नहीं समझ आ रही? ऐसा कोई है? कोई सवाल है? जी जी। हाँ देखिए, क्योंकि हमने इसकी क्लासेस बना रहे हैं, अब इस पे लगाएंगे ना तो हमने क्या करना है, पहले इस पे इसको सिलेक्ट करके फिर इस पे जाएंगे, वरना नहीं तो यूएल पे क्लासेस लगा लगा के हम फंस जाते हैं। अभी क्या हुआ कि आपने किसी भी यूएल को क्लास नहीं दी, जो भी आपकी यूएल है वो खाली रही है। हम सिलेक्ट करेंगे क्लास ऊपर वाली क्लास से, इसमें जाकर इसको पकड़ो। अब जैसे ये होगा, सब मेन्यू 1 में जाकर इसको पकड़ो, तो हमने क्लास ऊपर डिव को दे दी और पूरे पूरे पोर्शन बना दिए। यहां तक सबको समझ आ गया? सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी CSS। हमें पता है CSS को स्टार्ट करने के लिए लिंक लगाना बहुत जरूरी है। हम यहां पर आए, लिंक लगा ली, ये तो सबको पता है लिंक लगाते हैं CSS की। अगर नहीं पता तो फिर वो इस महीने का भी 1000 रुपया जाया गया है। अच्छा, तो यहां जाके आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट किया, आपने बोला ये जरूरी है भाई, ये तो होना चाहिए। जब भी वेबसाइट अब हम स्टार्ट करेंगे
ये लाजमी लगाएंगे, ये जरूरी है। CSS के अंदर मार्जिन भी 0 और ये भी, और जैसे हम ये कर रहे हैं ये बिल्कुल अटैच हो गए हैं अंदर जाकर। सही है भाई कि अब जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी, जब तक आप ये नहीं लगा रहे थे तब तक ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेस लेके आ रहा था। अगर हम ये बंद करते हैं अब ये बिल्कुल एक्स्ट्रा स्पेस लेके आ रहा है। आप बोलते हो नहीं भाई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो आपने ये लगा देना है, मार्जिन भी 0, पैडिंग भी 0। अगर जब आप बूटस्ट्रैप यूज करोगे और ये काम नहीं करता, तो कोई चीज काम नहीं करती और हम चाहते हैं कि वो काम करे, तो हम क्या लगा देते हैं, इम्पोर्टेंट। ये तो पता है ना भी सबको कि किसी चीज को फोर्सफुली लगाने के लिए आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। जबरदस्त। वो सब इसी बैच के हो, आपसे पीछा ले। हाँ आप इसी बैच के हो, क्लास में आते हैं। ओके, क्योंकि मैंने कहा आपके स्पेशल से लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है। अच्छा, तो यहां पर जाकर डॉट कंटेनर की क्लास को सिलेक्ट किया। सबसे पहले आपने बोला अब ये कौन सा कंटेनर जो आपने ये भैया बनाया था, सबसे पहला मेन कंटेनर ये वाला, इसको आपने सिलेक्ट किया। इधर जाकर सबसे पहले आपने सेट कर दिया बैकग्राउंड कलर, कि भाई इसका बैकग्राउंड कलर सेट करा दो। अभी के लिए आपने कुछ ग्रीन टाइप का लगा दिया। यहाँ आते हैं तो हमारा पूरी यूआई पर ग्रीन कलर हो गया, पूरे का पूरा ग्रीन कलर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर आए, हमने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। सारा टेक्स्ट कहाँ आ गया, सेंटर। टेंशन नहीं लेनी, आज स्लो करके सेट होता जाएगा। तो आपने बोला भाई ये दो प्रॉपर्टीज अभी के लिए कंटेनर को सिलेक्ट करो। यहाँ डॉट क्यों लगाया है, क्योंकि क्लास है भाई, क्लास है तो आप डॉट लगाओगे। कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आपने बोला बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट अलाइन, ये दोनों के दोनों आप दे दो। उसके बाद आपने बोला भाई कंटेनर के अंदर आपको एक मिलेगा यूएल। कंटेनर के अंदर आपको क्या मिलेगा, यूएल। यूएल को कर दो डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स। जैसे आपने फ्लेक्स किया इसकी हालत खराब होगी, हालत नहीं खराब होगी, ये सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, जैसा हम चाह रहे थे ना ये वैसा कुछ बनना स्टार्ट हो गया। डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स लगा दिया। इनलाइन ब्लॉक क्या था, विड्थ सेट करनी पड़ती है। इनलाइन ब्लॉक के लिए तो विड्थ सेट करनी पड़ती है ना भाई, हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ पे लगाएंगे इनलाइन फ्लेक्स कि भाई पूरी लिंक के अंदर जो आपकी आ रही है फुल विड्थ रहकर सबको स्टेप बाय स्टेप सेट कर दो। इसने क्या किया, सबके बीच में बराबर का स्पेस देकर स्टार्ट करा दिया। जिसके पास ज्यादा डेटा था वो यूं करके दिखा दिया। नहीं फ्लेक्स तो वो फिर काम नहीं करेगा, फ्लेक्स तो रो वाइज चलेगा। इनलाइन का मतलब सबको इनलाइन लेकर फिर फ्लेक्स मार दो, इनलाइन माइनस फ्लेक्स मार दिया। उसके बाद हमें ये डॉट हटाने हैं, ये जो डॉट आ रहे हैं ना ये हटाने। इसके लिए क्या करें, लिस्ट स्टाइल, गुड गुड, इसका मतलब कुछ तो आ रहा है। लिस्ट स्टाइल नन से क्या हुआ, जो डॉट आ रहे थे वो खत्म हो गए, तो आप लगा देंगे लिस्ट स्टाइल नन। उसके बाद हम चाहते हैं यार हर एक की ना अपनी थोड़ी सी, हर एलआई की कंटेनर यूएल के अंदर जाके एलआई की आपने सेट करा दी विड्थ 200 पिक्सल, बीच में स्पेस दे दो 5 पिक्सल और थोड़ी सी इसमें पैडिंग पास करा दो। तो हमने ये पास किया तो ये कुछ यूं करके आ गया। इसको 100% पे लेके जाते हैं तो ये खुद ब खुद कुछ सेट हो गया। सही है भाई। अभी बाकी जो उनको छोड़े, अभी जो हम जिस पे 100% पे जाते हैं तो हमारे पास चारों के चारों शो हो गए और ये आइटम्स अभी यहाँ शो हो रहे हैं। इसको जाके सेट करते हैं। अभी हमारे पास आपने प्रॉपर्टी क्या लगाई, तो थोड़ा बैकग्राउंड कलर कम कर देते हैं, ये बहुत तेज हो गया है, की वजह से हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब कुछ नजर आ रहा है। तो हमारे पास अबाउट चारों के चारों इसने सेट कर दिया। अब इसमें हमने क्या लगाया, अब देखिए ये कोई भी कोड देखेगा ना तो उसको बोलेगा कि हाँ भाई वाह सही करके सिलेक्ट किया है। कि कंटेनर में जाओ फिर उसमें यूएल को सिलेक्ट करो फिर एलआई को सिलेक्ट करो। आप डायरेक्ट एलआई पर भी तो क्लास लगा सकते थे, उससे अच्छा क्या है ये स्टाइल लगाना बहुत अच्छा।
मार्केट लेवल में ये यूज होता है। मार्केट लेवल में ये नहीं होता कि आप हर एक की क्लास सेट करो, अलग अलग उसको यूज करो। तो आपने यहाँ पे आके बोला डॉट कंटेनर के अंदर होगा एक यूएल, यूएल के अंदर होगा एलआई। ये कौन सा सिलेक्टर है? टाइप सिलेक्टर। आपने टाइप बताई है ना भाई। सबसे पहले कंटेनर, उसके अंदर यूएल, उसके अंदर ये। अगर यूं करके लगा होता, अब ये आपके पास चाइल्ड सिलेक्टर खिलाता। अब आपने बोला भाई कंटेनर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई पे ये स्टाइलिंग कर दो, तो उसके आउटपुट पर आपको कुछ इस टाइप का दिखा रहा है। जी जी क्या बोल रहे हैं? वेबसाइट पे ओवरराइड, हाँ वो हो स्लो, सब कुछ सेट होगा ना। अभी वेबसाइट बनाई नहीं है ना, बहुत स्लो हो जाता है ना। हाँ नहीं मजा आएगा इसलिए, अगर आप सीखना चाहोगे तो। अच्छा उसके बाद यहाँ जाके आपने बोला अब कंटेनर, कंटेनर में जाओ यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए, क्योंकि इसकी लाइन हटानी है, उसके लिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगा दोगे। कंटेनर में जाओ, कंटेनर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए, और ए को सिलेक्ट करते ही टेक्स्ट डेकोरेशन। भाई ये भी तो कर सकते थे। कोई नहीं बोलता कि आप प्रोफेशनल डेवलपर हो, इससे क्या है कुछ आता है भाई, कुछ आता है। सिलानी के 1000 रुपये तो फायदे में अभी तक तो रहा है। अच्छा तो उसके बाद हमारे पास कलर, कलर आपने दे दिया वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट कर दो। थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं 20 पिक्सल, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का शो होगा। अरे सर्विस जो बिल्कुल बेचारा मिला पड़ा है, मेरे ख्याल हमने सर्विस के अंदर स्पेस नहीं दिया, तो हम यहाँ जाकर इन सर्विस के बाद तो आइकन भी नहीं लगाया, तो आइकन कहाँ से आ रहा है? अच्छा ये है ना यार, है तो सही, सोना नहीं है भाई है। तो हमने यहाँ पे आकर ये लगा दिया। अब क्या है, अब हमारे पास स्पेस आ गया। तो अभी हमने स्टाइलिंग जो की है वो ये की है, टेक्स्ट कंटेनर को पकड़ो यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए को पकड़ो, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कलर वाइट, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। उसके बाद आपने बोला भाई आपने एक क्लास लगाई थी एक्टिव, जो चीज एक्टिव होनी चाहिए, या फिर जो कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर एलआई पर जाकर हावर होता है। एक एक्टिव वाली क्लास हमने ये कहाँ लगाई थी, जिस पेज पे खड़े होंगे उस पे आपने बाय डिफॉल्ट ये क्लास लगा देनी है एक्टिव। होम पे खड़े होंगे तो बाय डिफॉल्ट होम वाली नैप बार में एक्टिव होम पे लगेगा। अबाउट के पेज पे खड़े होंगे तो ये मतलब आपके पास 5 पेज है, तो जिस पेज पर होगा वहां क्लास बाय डिफॉल्ट आपने एक्टिव पास करा देनी है कि आपका यूजर इस पेज के ऊपर खड़ा हुआ है। तो आपने यहां पर आकर बोला डॉट एक्टिव, या फिर एक्टिव क्लास हो, या फिर कंटेनर में यूएल में एलआई में जाकर एलआई के अंदर ए पर जब हावर हो, तो ये आप स्टाइलिंग कर दो। क्या स्टाइलिंग करो, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा ये कर दो, और बॉर्डर रेडियस इसका सेट कर दो। अब हम चेक करते हैं अच्छा परेशान नहीं होना कि इतना बड़ा क्यों हो गया, अब ये सेट होगा। जरा खुद ब खुद जहां तक ये थी, अब क्या आप जिसकी ओर माउस लेके जा रहे हैं उस पर ये हमारे को ये माउस दिखा रहा है। सही है भाई। अभी आपने क्या लगाया, आपने लगाया डॉट कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर एलआई के अंदर ए पर जब एक्टिव हो तो ये लगा दो, या एक बगैर एक में लगा दो। अब चेक करते हैं, सही है, अब पूरा होगा, ये सही है। क्योंकि हमें पूरे एलआई पे जैसी अबाउट पे आए तो अबाउट पूरा खुल जाना चाहिए। अबाउट वाला जो है वो पूरा पूरा खुल जाएगा, जिसमें टीम और ये सारे के सारे ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। अभी आपने लगा दिया डॉट एक्टिव, बाय डिफॉल्ट होम पहले से एक्टिव है क्योंकि आप होम पेज पर खड़े हो, तो आपने एक्टिव बता दिया। और बाकी आपने बोला भाई बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल कर दो, और ये प्रॉपर्टी हम पहले करके आ चुके हैं, ये हावर की प्रॉपर्टी तो करके आ चुके हैं ना भाई, तो ये सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है।
अच्छा, अब हम इधर आते हैं। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो आइकन है, थोड़ी सी आइकन की स्टाइलिंग करनी है। आइकन की अगर आप क्लास चेक करेंगे ना, FAS और FAR ये क्लासेस लगी पड़ी हैं। FAS तो आप यहां पर आए, आपने बोला डॉट कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर LI और LI के अंदर कहीं पर आपको FAS मिलता है। FAS मतलब उसकी क्लास मिलती है, तो उसका कलर एक तो वाइट ही कर दो आइकन का। दूसरा मार्जिन राइट को थोड़ा सा 10 पिक्सल कर दो। अब हम चेक करते हैं, हमारे पास थोड़ा सा इन सब आइकन्स के बीच में स्पेस आ गया। ये आइकन जोन से थे, इनके बीच में स्पेस आ गया। तो आपने क्या लगाया, डॉट कंटेनर के अंदर यूएल के अंदर हमारे पास लगा दो LI के अंदर FAS। सही है भाई, समझ आ रही है सबको? ये ऊपर से जा रही है, ऊपर से ऐसा नहीं करना भाई, ऊपर से नहीं जाना चाहिए। देखिए आवर पे आपने एक तो बोला डॉट एक्टिव की क्लास हो, और या फिर बीच में कॉमा लगाना है। एक्टिव भी हो तब भी ये चले, और एक्टिव ना हो जब माउस लेकर यूजर आए तब भी ये स्टाइलिंग करो। बैकग्राउंड कलर सेट करो और बॉर्डर रेडियस सेट करो। फिर आपने नीचे आके कंटेनर यूएल LI और FAS, इन सब के बीच में स्पेस आ गया, इसके बीच में स्पेस नहीं आया। क्यों नहीं आया भैया? क्योंकि इसकी क्लास का नाम है FAR। इसकी क्लास का नाम क्या है? FAR। या तो हाल है कि हम वही वाली क्लास उठाएं FAS वाली, या फिर इस पूरे को कॉपी करें और FAS के साथ FAR भी लगा दें। अब क्या होगा, अब ये यहां पर भी स्पेस आ जाएगा। अबाउट के बीच में पहले यहां स्पेस नहीं आ रहा था, अभी स्पेस आ गया। अब ये मार्जिन राइट क्यों लगाया? क्योंकि जो टेक्स्ट है इसका उसके राइट साइड पे लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के और इस आइकन के बीच में स्पेस चाहिए, तो आपने लगा दिया मार्जिन राइट, क्योंकि यहां पर स्पेस चाहिए इसके बीच में। तो आप मार्जिन राइट लगाओगे, मार्जिन लेफ्ट नहीं करोगे। लेफ्ट करोगे वो पहले उसके अंदर है तो उसके अंदर और चला जाएगा। तो आपने मार्जिन राइट लगानी है। यहां तक सबका हो गया? यहां तक किसी का कोई सवाल? अब आपको सेट करना है सब मेन्यू 1, जिसको बाय डिफॉल्ट आपने रखना है नन, डिस्प्ले नन। जैसे आपने ये किया, यूआई तो सेट हो गई, लेकिन सब गुम हो गया। जो बाकी थे यूआई तो सेट हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, डिस्प्ले नन हो गया। अब इसको शो कब कराना है? जब माउस यूजर लेकर आए। माउस क्या क्या करे? माउस लेकर आए। तो आपने यहां पर आके बोला डॉट सब मेन्यू 1। ये क्लास कहां लगाई थी हमने? ये क्लास हमने लगाई थी ये रही। सब मेन्यू 1 हमारे पास दो जगह पे लगी हुई है, एक अबाउट के अंदर और एक सर्विसेज के अंदर। तो आपने क्या बोला, सब मेन्यू 1 को डिस्प्ले क्या कर दो? नन कर दो। फर्स्ट टाइम शो ही ना कराओ। आ रही है समझ या नहीं आ रही? ये लाइन के बाद ना सब टेंशन में आ गए, स्पेशल ये क्या हुआ है। देखिए अभी सिंपल क्या है कि आपने डिस्प्ले नन क्यों किया है, नहीं ना कर रहे तो ये बहुत खराब लग रहा है। हमें फर्स्ट टाइम थोड़ी शो कराना है, हमें ये वाले ऑप्शन अबाउट टीम तब शो कराने हैं जब मेरा यूजर ये माउस लेकर आए। तो फर्स्ट टाइम तो इसको हाइड रखना है, तो आपने क्लास का नाम इसीलिए रखा था सब मेन्यू 1 को डिस्प्ले क्या कर दो? नन कर दो। सही है भाई। उसके बाद आपने आगे आए, आपने बोला कंटेनर यूएल के अंदर LI पर जब हावर हो, LI पर जब क्या हो? हावर हो, और उसके अंदर सब मेन्यू 1 हो, उसमें आपने बोल दिया डिस्प्ले ब्लॉक। अब हम चेक करते हैं। अब हम यहां पर आए, अब क्या हुआ हमारे पास, जिस पर अभी ये हाइट बड़ी हो रही है, इसको सेट करते हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे माउस उस पर आता है तो डेटा शो करने लग पड़ा। सही है भैया? आपने प्रॉपर्टी क्या लगाई है? आपने लगाई है डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। पोजीशन आप यहां पे दोगे एब्सलूट, ताकि अपने पेरेंट से स्टार्ट हो।
बाकी आप इस पे बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। मार्जिन टॉप थोड़ा सा ऊपर से हमें नीचे चाहिए तो हमने 10 पिक्सल लगा दिए। मार्जिन लेफ्ट आपने लगा दिया -10 पिक्सल। एब्सोल्यूट इसलिए लगाया कि अपने पेरेंट, एक होता है पोजीशन रिलेटिव, एक होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट अपने पेरेंट के नीचे शो, अभी क्या हो रहा है होम के साथ भी वो डेटा आ रहा है, हमें होम के नीचे वो आइकन इतना बड़ा नहीं चाहिए, तो आप लगाओगे पोजीशन एब्सोल्यूट और यहाँ पे आके आपने लगा दिया बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। तो हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आकर होम पर क्लिक किया, अभी हमारे पास ये डेटा कुछ भी शो नहीं करा रहा। लेकिन अगर आप यहाँ जाओगे ना तो इसके नीचे ऑप्शन ये सारे दिखा रहा है, अब वो यूं करके आ रहे हैं। सही है। अभी इसका अगर आप यहाँ जाकर बैकग्राउंड कलर सेट करते हो तो आपको समझ आएगा कि भाई ये आपका यूं करके आ गया। सही है। अभी क्या हुआ, अबाउट के नीचे अब हुआ क्या कि होम खराब नहीं हुआ, अबाउट के नीचे ऑप्शन आए और ये दिखा रहा है। अब इस ऑप्शंस को क्या करना है, लिस्ट में दिखाना है कि एक लिस्ट की फॉर्मेट में डेटा आ जाए। तो आप इधर आए, आपने बोला भाई सबसे पहले, यहां तक सबको समझ आ गया ना भाई, डिस्प्ले ब्लॉक फुल विड्थ समझ आई या नहीं आई। अब अगर ये नहीं ना लगा रहे पोजीशन एब्सोल्यूट, इससे क्या होता है, इससे ये पूरे पूरा वो शो कराता है। आप देख रहे हो होम भी खराब हो रहा है। एब्सोल्यूट का क्या होता है कि अपने पेरेंट को देखो कि आपका पेरेंट किधर है, जहां आपका पेरेंट है वहां से शो कराओ, बाकी किसी एलिमेंट को ना शो करो। कि भाई जहां पे आपकी पेरेंट की प्रॉपर्टी है ना सिर्फ वो आपको मिल सकती है। इस तरह यहां पर भी यही सीन है कि जहां आपका पेरेंट पड़ा है वो आप दिखाओ। तो पोजीशन होती है 4। अभी ये हमने सीखनी है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टैटिक, स्टिकी और फिक्स, 5 पोजीशन है। बाय डिफॉल्ट रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट तब होगा जब आपको अपने पेरेंट पर शो कराना हो, पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे जहां आपका पेरेंट आ रहा है वहां से उसकी पोजीशन स्टार्ट करो। तो आपने क्या पास कर दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। जैसे ये किया तो आपके पेरेंट के नीचे ये आ गया। सही है भैया। अब रिलेटिव में क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट अपने वहीं से, बाय डिफॉल्ट वो है रिलेटिव ही, अपने पेरेंट को भी साथ खराब करेगा, मतलब अपने साथ वाला जो है उसको भी खराब करेगा। एब्सोल्यूट क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जहां आपका पेरेंट है सिर्फ उसको छेड़ो, बाकी सबको हटा दो। अभी क्या है, अब ये सब इसके अंदर आ रहे हैं, सिंपल ग्रीन कलर के अंदर आ रहे हैं। जैसे ही मैं यहां जाकर एब्सोल्यूट करता हूं, अब क्या होता है, अब ये एक मिनट सेव नहीं हुआ, हाँ सेव करते हैं। अब यहां पे आऊंगा, अब क्या है, अपने ग्रीन के अंदर नहीं आ रहा, ग्रीन से बाहर निकल चुका है। और अब अगर मैं इसको जितना ऊपर से नीचे लेके जाना चाहूं, मैंने इसको 20 पिक्सल किया तो ये इतना ऊपर से नीचे जितना ज्यादा, और ये शो कब होगा, जैसे मैंने यहाँ जगह 200 पिक्सल कर दिया, ये आपके पास यहाँ आ रहा, जैसे ही पेरेंट के ऊपर आएगा वो शो होने लग पड़ेगा और अपने पेरेंट से आगे बढ़ेगा। आ रही है समझ सबको। तो ये हमने टॉप इसीलिए लगाया था कि एग्जैक्ट अभी के लिए उसके बिल्कुल नीचे से आए। सही है, यहां तक सबको समझ आ गया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले ये काम करना है कि ये लिस्ट में आ जाए, अबाउट वाले ऑप्शन जो से ये लिस्ट के अंदर आ जाए। तो आप यहां पर आए, आपने बोला डॉट कंटेनर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल आई पे जब आपके पास हावर हो और सब मेन्यू 1 हो, हावर की स्पेलिंग गलत है इसको चेक सेट करते हैं, हावर पे सब मेन्यू 1 हो और सब मेन्यू 1 के अंदर जो आपका यूएल आ रहा है इसको आपने बोल दिया डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, फुल विड्थ इसको दो ताकि फुल विड्थ ले ले, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद अब नीचे हमने क्या करना है कि उसको विड्थ सेट करानी है ताकि उसकी विड्थ सेट हो जाए। तो आपने बोला कंटेनर यूएल एलआई पे जैसे ही हावर होगा डॉट सब मेन्यू 1 के अंदर यूएल, अब इस यूएल के अंदर एलआई जो आपका एलआई बन रहा है उस पे आपने बोला कि भाई मुझे थोड़ी सी नीचे से ना एक लाइन चाहिए, तो पता है नीचे की लाइन के लिए आप ये लगा देते हो। यहाँ आते हैं, अब क्या हुई, अब ये इस तरह करके आ गया,
यहाँ जाऊंगा, अभी ये थोड़ा सा खराब है क्योंकि ये सब मेन्यू के अंदर और ही मेन्यू है, लेकिन क्या हुआ, रिपीट, हाँ रिपीट स्टार्ट से या ये चीज। अच्छा देखिए, अब ये मैंने हटाया ना, ये मैंने हटा दिया और इधर आया। अब मसला क्या है, अब मसला ये यूं करके आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यूं करके ना आए, यूं करके आ जाए कि भाई ये जो टीम है, कौन कंपनी है, फाउंडर है, ये ब्लॉक हो जाए, इसकी विड्थ फुल हो जाए। तो आपने सिंपल क्या किया, डॉट कंटेनर यूएल को पकड़ो, एल के ऊपर जैसे ही हावर हो और सब मेन्यू 1 के ऊपर जैसे आपका यूएल चले तो आपने बोला डिस्प्ले ब्लॉक कर दो। तो जैसे आपने ये किया सारे आइटम आपके यूं करके, अब ये ऑप्शन यूं करके शो होंगे। अब जब तक इसके ऊपर माउस रहेगा तब तक शो होंगे, जैसे ही माउस हट जाएगा वो हटा देगा ऑप्शन। यहाँ तक सबको समझ आ गई। और ये नैपर बनाने आपको आने चाहिए, क्यों कि वेबसाइट में ऑप्शन होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं उसमें सिर्फ ये नहीं होता होम अबाउट कॉन्टैक्ट, उसमें बड़े बड़े ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन होते हैं, तो ये आपको बनाने आने चाहिए। यहां तक किसी का कोई सवाल है? ये सिंपल, अभी तक हमने कोई ऐसी चीज नहीं की, सिर्फ कहीं पे शो करा रहे हैं, कहीं पे हाइड करा रहे हैं, कोई डिस्प्ले नन हो रहा है, कोई डिस्प्ले ब्लॉक हो रहा है, ऐसी है ना भैया। यूं करके फुल विड्थ पे ले आएगा कि आपके पास फुल विड्थ में ले जाओ, पेरेंट की जितना उसका पेरेंट होगा उसके हिसाब से लेके आएगा। अच्छा उसके बाद हमारे पास कंटेनर, आपने बोला कि भाई हर एक के नीचे मुझे एक एक लाइन चाहिए, कंटेनर डॉट सब मेन्यू 1 के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल जब आए तो बॉर्डर बॉटम के नीचे में लाइन चाहिए 2 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर की। तो क्या होगा कि भाई आपके नैप बार के नीचे एक रेड कलर की लाइन आ जाएगी। ये तो हम सीख चुके हैं ना भाई, बॉर्डर लगाने हो तो आप इजीली लगा सकते हो। अभी इसको सेट करेंगे क्योंकि ये नैप बार 2 है, ये वाली नैप बार 2, अभी हम नैप बार 1 की सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास, यहां तक सबको समझ आ गया। अब यहाँ एक चीज का मसला है, जो आखिरी वाला है ना इस पे भी लाइन आ रही है, आखिरी वाले पे लाइन नहीं आनी चाहिए, ऐसी है ना भैया, क्योंकि जिसके ऑप्शन, अब यहां पर हमने लाइन लगाई है कि भाई इससे नीचे बीच में एक सिंपल डिवाइडर है, जो आखिरी वाला है उस पे लाइन तो होनी नहीं चाहिए। तो आप यहां पे जाके बोलोगे डॉट कंटेनर के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एल पे जैसे ही हावर हो, डॉट सब मेन्यू 1 के अंदर यूएल का एल का nth चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, सबसे आखिरी वाला चाइल्ड, उसका बॉर्डर, ये आपने यहां से कॉपी किया, यहां पे आके पेस्ट कर दिया और उसको 2 की जगह 0 कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो सबसे आखिरी वाला होगा उसके नीचे लाइन नहीं है, सबसे लास्ट वाला है ना ये वाला फाउंडर, उसके नीचे लाइन नहीं आएगी, उसके नीचे लाइन खत्म हो जाएगी, जो सबसे आखिरी वाला होगा। यहां तक सबको समझ आ गया। अब स्टाइलिंग करते हैं नैप बार 2 की। सबसे पहले यहां पर भी जाकर आपने सबसे पहले बोला सब मेन्यू 1 के अंदर जब यूएल आए, यूएल के अंदर एल आए, एल पे जब ए आए, अगर इस पे आपको स्टाइलिंग करनी है कि भाई इसका कलर थोड़ा चेंज कर दो, सिंपल आप यहां जाओगे, आपके पास जो अंदर के कलर हैं उनको वो चेंज कर देगा, मतलब आप किन पे क्लिक करा रहे हो, या आपने सिंपल ये प्रॉपर्टी लगाई, यूएल के अंदर जाकर एल पे जाकर ये स्टाइलिंग कर दो। उसके बाद आपकी एक मेन प्रॉपर्टी सब मेन्यू 2 को भी पहले आपने बोला डिस्प्ले कर दो नन, सही है भाई, डिस्प्ले क्या कर दो नन। ये करने के बाद कहां पर बॉस, अपनी मर्जी है, ये तो डेडिकेशन है, पर जो 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 लोग बैठे उनको समझ नहीं आ रही। अच्छा अच्छा आ जाएगी, फिर तो अच्छा है। अच्छा तो यहाँ पे जाकर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल इसने ये दिखा दिए। अब क्या हुआ
क्या वो मैंने सिर्फ एक लाइन लगाई, डॉट स्टेप मेन्यू 1 को क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो। खामोशी ऐसी तो नहीं दिखाई ना, हमने क्या किया, डिस्प्ले नन कर दिया। सब मेन्यू 2 को क्या किया, डिस्प्ले नन कर दिया कि भाई दिखाओ ही नहीं। उसको कब दिखाओ, जब आपके पास, जब हावर करें। सब मेन्यू 2 तो जब आप हावर करो तो आप डिस्प्ले ब्लॉक लगा दो। इसके अंदर हमारे पास डॉट हावर में मेरे कंटेंट सब मेन्यू 2 पे हावर हो, हम यहाँ जाते हैं, पहले इसकी क्लास लगा लेते हैं। सब मेन्यू 2 ये आया, इसके ऊपर क्योंकि वो उसको पहचान नहीं पा रहा तो हमने यहाँ पे जाके क्लास लगा ली। डॉट एक हमारे पास डॉट हावर पर डॉट हावर मी पे जब हावर हो और सब मेन्यू 2 पर भी, सब मेन्यू 2 तो पहले छोड़ना सही। अच्छा आ गया। अब हमारे को क्या करना है, इसको राइट साइड पे लेके जाना है कि आपके पास राइट साइड पे आ जाए। तो आप यहाँ पर आए, सबसे पहले आपने वही दे दिया पोजीशन एब्सोल्यूट कि अपने पैरेंट के हिसाब से चलना। तो जैसे आपने एब्सोल्यूट लगाया ये आ गया। अब मुझे इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना है, तो आपने बोला भाई मार्जिन लेफ्ट, हमारे पास क्योंकि टोटल है 200 विड्थ, टोटल विड्थ कितनी है 200, तो आपने यहाँ पर बोल दिया 230। थोड़ा सा कम करते हैं ताकि हम इस पे आइकन भी लेके जा सकें। सही है भाई। तो अब क्या है कि अब जिस पर हम माउस लेके जा रहे हैं उसके ये ऑप्शन दिखा रहा है। वेबसाइट पे लेके गए, अब क्योंकि मुझे ये वेबसाइट के बिल्कुल साथ ही चाहिए तो मैं यहाँ जाकर सिंपल एक प्रॉपर्टी लगा दूंगा, मार्जिन टॉप -40 पिक्सल, कि भाई ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट इसके साथ आ जाए। ये मैंने LI के ऊपर लगाई थी क्योंकि इसको मिल रहा नहीं था। LI पे जो है ना, जो इसके LI है उस पे जाकर एक ये LI आया, उसके बाद एक नीचे LI आया था ये वाला, और इसी तरह इसका एक नीचे भी LI आया मोबाइल ऐप पर। इन तीनों पे आके लगा दी। अब तो अब क्या हुआ, अब हमें इस टाइप का नैप बार बनाने में कोई मसला नहीं होना चाहिए, हम इजीली बना सकते हैं। अब इसके अंदर जितने आपको चाहिए, हाँ इसके अंदर फिर से चाहिए, सिर्फ आपको ये लगाना है। क्या लगाना है, ये पहले डिस्प्ले नन, फिर जब शो कराना है तो ये वाली पोजीशन। जैसे ये हटेगा ना एब्सोल्यूट, तो सब काम खराब हो जाएगा। अब हो गया, सब कुछ ही चला गया। तो भाई एब्सोल्यूट बहुत जरूरी है कि अपने पेरेंट से शो कराओ। अब यहाँ पर आपके पास ये आ रहा है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि पोजीशन उसको नहीं मिली हुई सही करके। तो पोजीशन के लिए आप क्या पास कराओगे, एब्सोल्यूट। तो अब आपके पास एब्सोल्यूट पोजीशन ये इजीली बना देगा। अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव हम आगे जाके मीडिया क्यूरी या बूटस्ट्रैप से करते हैं। अभी हमने क्या, क्योंकि हमारी चीज इतनी हो गई है, इस टाइप की अब हम नैप बार बना सकते हैं। तो भाई इसको आपने ट्राई करना है, इसके अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको अभी मुश्किल लग रही हो।
यहां तक किसी का कोई सवाल है? ये कोड मैं एयरफोर्स शेयर पे रख रहा हूं पूरा CSS का भी, और इसको ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। एक और चीज ट्राई करते हैं बनाकर, बैकग्राउंड पोजीशन और लीनियर बैकग्राउंड ये यूज करते हैं। तो ये मैंने पूरे का पूरा कोड एयरफोर्स शेयर पे रखा है। आप इस कोड को इजीली यूज करके अब जो आपने 14 अगस्त की वेबसाइट बनाई थी ना, उसमें ये मेन्यू बार डालना है। हिस्ट्री के अंदर 3 ऑप्शन डालने हैं, हिस्ट्री कायदे आजम की, हिस्ट्री पाकिस्तान की, और तीसरा क्या ऑप्शन डाल सकते हैं? नहीं, इमरान खान। इन तीनों की हिस्ट्री आपने डालनी है। वो बेचारा हमारे लिए लड़ रहा है यार, तो वो हमारे लिए बेचारा अंदर है, उसकी तो बेचारे की कुछ भी नहीं है, वो तो चाहे तो सुकून की जिंदगी गुजारे, लेकिन हमारी वजह से वो अंदर है बेचारा। तो हाँ, तो आप उसी लिंक में अपडेट कर सकते हो। मतलब जो आपने अपलोड किया ना, मोहम्मद साहब आप ही है ना? गुड यार, वेल डन। सिर्फ एक ने अपलोड किया, बाकी किसी ने अपलोड नहीं किया माशाल्लाह। तो अभी किया, अच्छा अभी हम रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो सर अभी आ जाएगा। तो बाकी ने भी इस पे अपलोड करना। दूसरा, लिंक्डइन पे पुश करना है। आज हमने ये नैपर जो सीखा है ना, इसको बनाकर अच्छे से बना के इसकी वीडियो शेयर करनी है लिंक्डइन के ऊपर। इस पे आपने मल्टी नैप बार सीख लिया कि हम किसी भी टाइप की वेबसाइट में मल्टी नैप बार किस तरह बना सकते हैं। इसका कोड मैंने एयरफोर्स शेयर पर रखा है, आप सब ये कोड यूज करें और ट्राई करें कि एक और नैप, अच्छा एक और नैप बार बनाना है। जैसे मुझे इसके अंदर भी एक और नैप बार बनाना है, तो सबसे पहले उसका नाम आएगा सब मेन्यू 3 डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले नन। जब हावर हो तो ये प्रॉपर्टी लगा दोगे बस, और वो खुद ब खुद सेट कर देगा, क्योंकि आप ऊपर सब सेट करके आ चुके हो। सही है भाई? बता रहा हूँ मैं, ये इसको मैंने कॉपी किया, ये पूरे का पूरा एयरफोर्स शेयर पे जाते हैं, HTML का भी रख देते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा नहीं करना कि हटाना है कोड कि मुझे तो मिल गया बाकियों को तो छोड़ो। तो ये मैंने CSS की भी लिंक रख दी। इसको अभी ट्राई करें फिर आगे चलते हैं। बाकी इस पे आप अपनी UI अच्छी कर सकते हैं। अभी तो हमने क्योंकि इतनी अच्छी UI बनाई नहीं है, अब इस पे अपने हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से जो आपने पाकिस्तान की वेबसाइट बनाई है उस पर आप लगा सकते हैं। अगर किसी को ये CSS मुश्किल लग रही है ना, तो बहुत पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब नेक्स्ट मंथ 1000 रुपया मत भरना, अब या तो ट्रेनर चेंज कर लो या ये कोर्स छोड़ दो। अगर नहीं समझ आ रही तो पूछो ट्रेनर से कोई चीज, क्योंकि आज जो भी हमने बनाया ये हम पहले सीख चुके हैं। इससे पहले सीरीज की कोई भी ऐसी सिर्फ एक चीज नहीं पड़ी है, जो कि है पोजीशन। इसके अलावा बाकी सब कुछ हम पढ़ चुके हैं।